स्वागत है दोस्तों आपका टेस्ट पेपर लाइव के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं और बहुत ही ब्रीफ सा होने वाला है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है डायसल्फिराम थेरेपी। एग्जाम के नजरिए से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं तो उस नजरिए से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन अपने पास बन के आ जाते हैं। जैसे कि डायसल्फिराम थेरेपी क्या होता है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, एल्कोहल डिटेरेंट थेरेपी भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर एल्कोहल जब आपसे छुड़वाई जाती है तो वहां पर ये काम आता है। ध्यान रखिएगा, अल्कोहल छोड़ने की दवा नहीं है, ये अल्कोहल छुड़वाने में मदद करने वाली दवा है। ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये अल्कोहल डिटरेंट थेरेपी या डायसल्फिराम थेरेपी? एवर्जन थेरेपी के सिद्धांत पर काम करता है। और एवर्जन थेरेपी अगर अपन बोले तो वो क्या करता है, प्लेजेंट एक्सपीरियंस को अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस के अंदर बदल देता है। क्या कर रहा है वो, जिस काम में आपको मजा आता था अब उसके अंदर आपको सजा मिल रही है। प्लेजेंट को अनप्लेजेंट के अंदर बदलने का सिद्धांत होता है अपना एवर्जन थेरेपी के अंदर। और इस एवर्जन थेरेपी के अंदर ही अपन जो है डायसल्फिराम थेरेपी को पढ़ेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल, जब बच्चा थंब सकिंग करता है या नेल बाइटिंग करता है और ये आदत बन जाती है बुरी और ये छूट नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, बच्चे का ये जो प्लेजेंट एक्सपीरियंस था इसको हम अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस में बदल देंगे। कैसे? हम उसके थंब में बिटर टेस्ट, कड़वा सा टेस्ट लगा देंगे, जो कि एक अनप्लेजेंट स्टिमुलाई हो गया। अब बच्चा जब थंब सकिंग करेगा तो क्या होगा, उसको उस चीज में मजा नहीं आएगा और उसको बहुत बुरा सा फील होगा, तो वो थंब सकिंग करना यहां पर छोड़ सकता है। इसी सिद्धांत के साथ अपन बात करने वाले हैं यहाँ डायसल्फिराम थेरेपी की। उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अल्कोहल जब आप कंज्यूम करते हैं तो वो डाइजेस्ट कैसे होता है। जैसे ही आपने अल्कोहल लिया एथेनॉल की फॉर्म में, वो आपके सबसे पहले लिवर में जाएगा, ठीक है। लिवर में एथेनॉल को एक एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिटाल्डिहाइड के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा। एसिटाल्डिहाइड याद रखिएगा बहुत ही टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है। एथेनॉल से क्या बना, एसिटाल्डिहाइड, जो कि बहुत टॉक्सिक मटेरियल होता है। जब मैं टॉक्सिक बोल रहा हूं तो मेरा मतलब है ये सारे सिम्टम जो आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। एसिटाल्डिहाइड आपके अंदर क्या कॉज करेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, पाल्पिटेशन, टेकिकार्डिया, सीवियर हेडेक, स्वेटिंग, हाइपोटेंशन, चेस्ट एंड एब्डोमिनल पेन, यानी ये सारी चीजें आपको हो सकती हैं। आपके लिवर को ये बात मालूम है और आपका लिवर एक दूसरी साइकिल स्टार्ट कर देता है जिसमें वो एसिटाल्डिहाइड को एसीटेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो कि बिल्कुल ही नॉन टॉक्सिक होता है और आराम से आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो एसीटेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम, याद रखिएगा, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ALDH। पहले तो ADH एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, फिर एल्डिहाइड एसीटेट में किसकी मदद से कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब आपके अंदर ये सारे सिम्टम नहीं आएंगे, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो बहुत तेजी से अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं। जितनी तेजी से करते हैं उतनी तेजी से नहीं करना चाहिए था। 2-3 पैग उन्होंने साथ में लगा लिए एक साथ ही, किसी को भी इंप्रेस करने के लिए। तो आप देख सकते हैं जो लोग बहुत तेजी से अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके अंदर ये सारे सिम्टम आते हैं, उनको चक्कर आने लग जाते हैं, उल्टियां होने लग जाती है। व्हाई? बिकॉज उनका लिवर उतनी तेजी से उसको एसीटेट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है जितनी तेजी से वो एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, इट इज ए टॉक्सिक मेटाबोलाइट। ये नॉर्मल मैकेनिज्म होता है अल्कोहल के डाइजेशन का। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डायसल्फिराम इसमें कहां रोल प्ले करता है, तो देखिए हमने बोला एथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। फिर एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता था, एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होता था। लेकिन हमारी डायसल्फिराम ने, जिसको हम एक और नाम दे सकते हैं, ये सब एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल एंटाब्यूज क्या होता है आपका, डायसल्फिराम। डायसल्फिराम ALDH यानी कि एसिटाल्डिहाइड या एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे एसिटाल्डिहाइड एसीटेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और जब एसिटाल्डिहाइड एसीटेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो एसिटाल्डिहाइड का अमाउंट बढ़ने लग जाएगा आपके ब्लड में। और जब एसिटाल्डिहाइड बढ़ने लग जाएगा तो ये सारे सिम्टम आपको अकर हो सकते हैं, ये सारे सिम्टम आपको आ सकते हैं। डायसल्फिराम ने क्या करा, एसिटाल्डिहाइड का जो है अमाउंट आपके ब्लड के अंदर बढ़ा दिया है। और जब अब आपको चक्कर, उल्टी, टैकिकार्डिया, चेस्ट पेन, स्वेटिंग, ये सारी चीजें होने लग जाए तो उस रिएक्शन को अपन क्या नाम दे देते हैं, एथेनॉल डायसल्फिराम रिएक्शन। ये सारे एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वर्जन थेरेपी के सिद्धांत पे एथेनॉल डायसल्फिराम रिएक्शन क्या हो गया, अनप्लेजेंट स्टिमुलाई हो गया। अब बंदा जो है
जब हमने उसको डायसल्फिराम दी तो अब उसको लगेगा कि यार अल्कोहल पीने से तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, एक काम करता हूं मैं अल्कोहल पीना ही छोड़ देता हूं। जहां पहले उसको अल्कोहल पीने पे सुरूर चढ़ता था, अब अल्कोहल पीने पे उसको सुरूर नहीं चढ़ता है, उसको ये सारी प्रॉब्लम होती है। हमने क्या कर दिया, प्लेजेंट रेस्पॉन्स को या प्लेजेंट एक्सपीरियंस को अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें ये कि जब भी आप डायसल्फिराम स्टार्ट करें तो आपकी इनिशियल डोज यानी कि पेशेंट के हॉस्पिटल में एडमिट होते ही 500 mg पर डे के हिसाब से आप इनिशियल डोज रखेंगे। इनिशियल के बाद मेंटेनेंस यानी कि जब बंदा जो है इस रूटीन में आ जाता है और हमको जो है ड्रग को धीरे धीरे कम करना होता है, तो मेंटेनेंस डोज आपकी 250 से 500 mg पर डे के हिसाब से चलेगी। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन भी होना चाहिए आप जब भी डायसल्फिराम थेरेपी देते हैं। ध्यान रखिए, रिटर्न कंसेंट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। आप बिना पेशेंट की परमिशन के उसको डायसल्फिराम थेरेपी नहीं देंगे, बिकॉज डायसल्फिराम थेरेपी कैन बी फेटल। अगर पेशेंट को पता ही नहीं होगा कि मेरे को डायसल्फिराम दिया जा रहा है, वो अल्कोहल कंज्यूम कर लेगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है, लोग आपका गला आके पकड़ेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पास रिटर्न कंसेंट होना चाहिए। अगला, एडवाइस टू रीड द लेबल ऑफ, ये एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है कि कौन सा लेबल पढ़ना चाहिए, कौन सी चीजों का लेबल पढ़ना चाहिए। पेशेंट को आप एडवाइस करेंगे कि आफ्टर शेव या डिओड्रेंट जैसी चीजें जो आप अपने स्किन के ऊपर लगाते हैं, उनमें देख लीजिए कि अल्कोहल है या नहीं है, कितना कंटेंट में है, क्योंकि अल्कोहल जो है आपके स्किन के थ्रू भी आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है। और पेशेंट अगर डायसल्फिराम के ऊपर होगा तो वो आफ्टर शेव लगाने के बाद भी उसके अंदर एथेनॉल डायसल्फिराम रिएक्शन क्रिएट हो सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात, डायसल्फिराम विल स्टे इन योर ब्लड फॉर 14 डेज। तो पेशेंट को एडवाइस करना है, डायसल्फिराम अगर आप छोड़ भी देते हो तो कम से कम 14 दिन तक आपको अल्कोहल को हाथ नहीं लगाना है। अगला, गैप बिटवीन 12 टू 24 आवर्स बिटवीन डायसल्फिराम एंड अल्कोहल। पेशेंट एक अल्कोहलिक पेशेंट है, वो आपके पास डायसल्फिराम थेरेपी के अंदर आया, तो यू हैव टू मेक श्योर कि उसने जो अल्कोहल लिया था वो पिछले 12 या 24 घंटे से पहले लिया हो, उसके अंदर अंदर ना लिया हो। तो ये आज हमने छोटी सी बात करी थी किसकी, डायसल्फिराम थेरेपी की, जो कि है एक टाइप ऑफ एवर्जन थेरेपी। होपफुली ये क्लास आपको पसंद आई होगी। थोड़ा हमने जल्दी दौड़ाया है, लेकिन ये वीडियो है, इस वीडियो को आप प्ले पॉज रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू।